जय शनिदेव। आज शनिवार के दिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ शनिदेव की जो ढैया होती है, शनिदेव की जो साढ़े साती होती है और शनिदेव का जो प्रकोप होता है, वह चाहे साढ़े साती का हो चाहे शनिदेव की ढैया हो। जब शनिदेव का प्रकोप शुरुआत होता है तब कैसे पता चलता है आपको, और जब उसका प्रभाव बढ़ने लगता है या फिर ख़त्म होने वाला होता है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि जिनको कहते हैं कर्म फल देवता शनि देव को कहा जाता है। और जो 9 ग्रह हैं उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा बलशाली, यहाँ तक कि अपने पिता श्री सूर्य से भी ताकतवर माने जाने वाले श्री शनिदेव ग्रह ही वो हैं जो आपको बचा सकते हैं। और शनि ग्रह एक ऐसी ग्रह है जो हर किसी के जीवन में आएगा। जो मनुष्य बन के जन्म लेगा उसके जीवन में ज़रूर एक बार शनिदेव का ग्रह उसके ऊपर ज़रूर हावी होती है। इसके बचने के उपाय बताऊंगा। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हो सकता है किसी को इन सारी चीज़ों से कुछ फ़ायदा हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी पता है, शनिदेव को कर्मफल देवता के नाम से जाना जाता है। और कर्मफल देवता इसलिए भी क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आप देखते होंगे कि सूर्य देव जो हैं, इनके पिता श्री हैं, ये उनसे भी ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं। उसके कई सारे कारण हैं। अब आपके जीवन में किस तरीके से इनका प्रभाव पड़ता है, जैसा कि शनिदेव को आप सभी पता है, शनिदेव के जन्म के बारे में अगर आप जानते होंगे तो मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ। शनिदेव का जो जन्म हुआ था बहुत कठोरता के साथ हुआ था। इनको ये समझ लो इतना जल गए थे, इसलिए इतने काले हो गए हैं। तो इनका जब जन्म हुआ और उसके बाद इन्होंने जो शक्तियाँ पाई वो और किसी के पास नहीं है, इसीलिए इनको जो है कर्मफल देवता के नाम से जानते हैं। दूसरी बात ये भी है, ये अपना प्रभाव जिसके ऊपर दिखाना शुरू करते हैं, जैसे कि शनिदेव की ढैया हो गई या शनिदेव की साढ़े साती हो गई, यह दोनों जिसके ऊपर आती हैं उस आदमी को या बर्बाद करके जाती हैं या आबाद करके जाती हैं। तो शनिदेव की जो ढैया और साढ़े साती है, या तो ये आए ना, या अगर इनका प्रकोप थोड़ा सा भी आपके ऊपर पड़ने वाला है या शुरू की हो रहा है तो आप कोशिश करके इसको किसी न किसी तरीके से शांत करो। जैसे ग्रह शांति होती है या शनिदेव की पूजा किस तरीके से की जाती है, ये सारा आप जो है पूजा करके अपने आप को उन सारी चीज़ों से बचाइए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि शनिदेव को जब शक्तियाँ इतनी सारी मिल चुकी थी तो एक देवता हैं, वह जो है शनिदेव जो है उनको जा रहे थे बताने के लिए कि मेरा जो प्रकोप है वो आपके ऊपर शुरू होने वाला है। तो आपको एक ख़ास बात ये भी है, तो एक देवता के ऊपर शनिदेव का प्रकोप शुरू होने वाला था। और शनिदेव इतने अच्छे भगवान हैं कि वो जो है खुद जाकर जो है उस देवता को ढूंढ रहे थे कि मैं जाकर उनको बता दूं कि मेरा प्रकोप तुम्हारे ऊपर आने वाला है। क्योंकि मैं कर्म फल देवता हूं, तो चाहे देवता हो चाहे आदमी हो, सबके ऊपर वो आएगा ही आएगा, प्रकोप चढ़ेगा ही। तो लेकिन वो जो देवता थे वो जो है उनको लगा कि शनिदेव अगर हमारे पास आएंगे तो हो सकता है उनका प्रकोप मेरे ऊपर जल्दी आ जाए या मेरे ऊपर ही वो गुस्सा होंगे, इसलिए मेरे को ढूंढ रहे हैं। तो क्या करते हैं वो देवता जो है शनिदेव से वो छिपकर भागने शुरू कर देते हैं। शनिदेव जाते हैं कैलाश पर्वत पर, वहाँ पर वो नहीं मिलते हैं। माता पार्वती से कहते हैं कहाँ गए, बोलते हैं गए हुए हैं देश भ्रमण पर। अब माता पार्वती को बता के नहीं निकले थे। अब जो है शनिदेव जो है उनको ढूंढते रहते हैं भगवान भोलेनाथ को। भगवान भोलेनाथ जो है क्या करते हैं, उनको कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, जाकर कहते हैं गंगा जी हैं, गंगा जी के अंदर जाकर छिप जाते हैं। और 7.5 साल तक जो है गंगा जी के अंदर छिपे रहते हैं, बिना कुछ खाए बिना कुछ किए, आँख बंद करके तपस्या कर रहे हैं गंगा जल के अंदर। अब जब 7.5 साल बाद जब बाहर निकलते हैं, जैसे निकलते हैं भगवान भोलेनाथ, वैसे सामने देखते हैं शनिदेव जी खड़ी हैं। तो शनिदेव कहते हैं मैं आपको 7.5 साल से इतने समय से ढूंढ रहा हूँ, आप अगर मिल जाते तो आप थे कहाँ पे आप। बोला मैं तो आपके डर के मारे जो है यहाँ पर छुपा हुआ था कि आपका प्रकोप मेरे ऊपर ना पड़े। बोला भोलेनाथ जी आप ये बताइए, आप मेरे डर से जो है आप यहाँ पर छुपे हुए थे, लेकिन आपके ऊपर मेरा जो प्रकोप था उसकी शुरुआत थी जब आप मेरे से छुप कर भाग रहे थे। आपको भागना नहीं चाहता, अगर आप मेरे को मिलते तो मैं आपको उस चीज़ से बचने का रास्ता बता देता कि मेरी प्रकोप आपके ऊपर आने वाला है, अभी शुरुआत है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन आप उन सारी चीज़ों से छुप कर भागना शुरू करते हैं। तो ये सोचो कि भगवान भोलेनाथ जब शनिदेव के प्रकोप से नहीं बच पाए तो आप कैसे बच सकते हो। तो आपके जीवन में भी आएगा
इस तरीके का प्रकोप और शनिदेव का जब प्रकोप आता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें धीरे धीरे गलत सी होने लग जाएंगी। और अगर आप उसी समय शनिदेव की पूजा करना, जैसे कि है हर शनिवार को दीपक जलाना, तेल चढ़ाना, कुछ काला कपड़ा है, लोहा है, कुछ काले कुत्ते को या गाली गाय को रोटी खिलाना, काला तिल काला उड़द हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप करते हैं। और एक मंत्र है बता रहा हूँ, ओम सन सन शनैश्चराय नमः, ओम सन सन शनैश्चराय नमः, ओम सन सन शनैश्चराय नमः। यह कहते हैं मूल मंत्र है शनिदेव का। इसका जाप करिए 121 बार, 1000 बार, जितना आपसे हो सकता है। तो 21 बार करिए, 11 बार, जितना आप कर सकते हैं। आरती कीजिए, शनिदेव के मंत्र का जाप कीजिए। उस दिन कोशिश कीजिए शनिवार के दिन कुछ गलत काम ना करिए आप। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो शनिदेव का अगर प्रकोप आने वाला होता है, या किसी भी ग्रह का अगर प्रकोप आने पे ऊपर आने वाला होता है, तो भगवान की अगर कोई श्रद्धा से पूजा करता है, सच्चे मन से पूजा करता है, तो आपके जीवन में जो संकट आता है वो ऐसे भी कट जाता है। तो खासकर अगर शनिदेव की बात की जाए, अगर शनिदेव की अगर आप पूजा कर रहे हो, कर्म